पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक तनातनी जारी है। दक्षिण चीन सागर से प्रशांत महासागर तक तनाव है। यूक्रेन में रूस का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ईसाई धर्मगुरु ने बड़ा दावा किया है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि 7 दशक के बाद फिर से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। थर्ड वर्ल्ड वॉर से लेकर पोप ने एस फैक्टर तक का जिक्र किया। हम आपको बताते हैं कि क्या है वो एस फैक्टर और पोप ने क्यों वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्या ये विध्वंस विश्व युद्ध का सबूत है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? विनाश के रास्ते पर क्या दुनिया आगे बढ़ चुकी है? ये डरावने सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। यूं ही नहीं वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की बात की जा रही है। वैश्विक त्रासदी को लेकर उठ रहे सवालों का आधार है यूक्रेन वॉर। और यूक्रेन में जारी त्रासदी के बीच पोप फ्रांसिस का बड़ा दावा। बोले ईसाई धर्मगुरु तीसरा विश्व युद्ध शुरू। पुतिन का ग्लोबल प्लान यूक्रेन में कोहराम। यूक्रेन वॉर में एस फैक्टर वर्ल्ड वॉर का आधार। विश्व युद्ध को लेकर जैसी आशंका थी, तबाही का जैसा डर था, जिसकी डरावनी भविष्यवाणी की जा रही थी, उसी बर्बादी के मुहाने पर विश्व खड़ा दिख रहा है। शांति का संदेश देने वाले पोप फ्रांसिस ने अपने नए इंटरव्यू में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम देखते हैं कि यूक्रेन में अब एक निश्चित तरीके से क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमारे करीब है और हमारी संवेदनाओं को और अधिक चुभता है। लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी युद्ध चल रहा है, जिसके किसी को परवाह नहीं है। म्यांमार और रोहिंग्या के बारे में भी सोचे। दुनिया युद्ध पर है। आज मेरे लिए तीसरा विश्व युद्ध घोषित हो चुका है। घनघोर अशांति के बीच किसी ने पहली बार खुलकर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाने का दावा किया है। वर्ल्ड वॉर की वजहों का जिक्र करते हुए पोप फ्रांसिस ने 3 जगहों का जिक्र किया है। पहला यूक्रेन वॉर, दूसरा उत्तरी नाइजीरिया, उत्तरी कांगो और तीसरा म्यांमार का। 3.5 महीने से ज्यादा हो चुके और यूक्रेन में तबाही जारी। रूसी मार का अग्नि बाणों की बौछार हो रही है। बड़े बड़े मकान ध्वस्त हो रहे हैं। इंसान मारे जा रहे हैं। जो बच रहे हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। यूक्रेन को आधार बनाकर विश्व युद्ध का जिक्र करते करते पोप फ्रांसिस ने सीरियाई सेना का जिक्र किया। चेचन आर्मी की बर्बरता के बारे में बताया और रूसी सेना को राक्षस अवतार बताकर प्रेसिडेंट पुतिन पर सवाल उठाया। जेसूट मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में पोप ने कहा कि भाड़े के जल्लादों के बारे में जिस तरह यूक्रेन में तीसरे देशों के सैनिकों ने कत्लेआम मचाया, वो विश्व युद्ध की ओर संकेत कर रहा है। जाहिर है यूक्रेन युद्ध के बहाने पोप फ्रांसिस ने खुलकर वही बात कही है जो दबी जुबान में कही जाती रही, जो संकेतों में कहा जाता रहा है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बहाने रूस और नाटो में छद्म युद्ध जारी है। जंग शुरू होने के चंद रोज बाद से ही रूस और नाटो देशों में परोक्ष युद्ध शुरू हो गया था। नाटो देशों ने खुलकर यूक्रेन को हथियार देना शुरू कर दिया। अमेरिका ने भले ही सैनिक नहीं उतारे, लेकिन हथियार दे रहा है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यूक्रेन की सड़कों पर घूम चुके हैं। नाटो के साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर प्रतिबंधों का प्रहार किया। रूस के साथ बेलारूस खड़ा रहा। चीन ने भी खुलकर रूस का समर्थन किया। यूक्रेन वॉर के बहाने दुनिया के तमाम देश जिस तरह से गोलबंद हुए, जिस तरह से रूस और नाटो देशों के नेता खुलकर बोल रहे हैं, जिस तरह दोनों देशों की आर्मी एक्टिव है, वही पोप फ्रांसिस के दावों का आधार हो सकता है। पोप फ्रांसिस ने अफ्रीकी देशों का जिक्र किया। उन्होंने उत्तरी नाइजीरिया और उत्तरी कांगो के बारे में बात की। उत्तरी कांगो हिंसा की आग में झुलस रहा है। पिछले कुछ दिनों में कांगो के उत्तरी कीवू प्रांत में लड़ाई से 72,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। रुतशुरु और न्यारागोंगा में 19 मई से लड़ाई तेज हो गई। नवंबर 2021 पूर्वी उत्तरी कांगो में कम से कम 1,70,000 नागरिक विस्थापित हुए। जो लोग विस्थापित होने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को लगातार हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पोप फ्रांसिस ने उत्तरी कांगो के साथ साथ उत्तरी नाइजीरिया का भी जिक्र किया, जहां पर मानवता शूली पर टंगी हुई है, जहां पर क्रूरता पराकाष्ठा पर तांडव कर रही है, जहां स्थिति बेहद भयावह है। इसके अलावा म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ होने वाली बर्बरता किसी से छिपी हुई नहीं है। पोप फ्रांसिस ने दावा किया है कि दुनिया में कुछ बड़ा घट रहा है और हर चीज के तार एक दूसरे से जुड़े। यूं तो पोप फ्रांसिस ने पूर्वी एशिया की चर्चा नहीं की, लेकिन जिस तरह से चीन ताइवान को लेकर आक्रामक है, जिस तरह से ताइवान को कब्जाने के लिए ड्रैगन लगातार बम वर्षक विमान उड़ा रहा है, जिस तरह से ताइवान के पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सरीखे देश गोलबंद हो रहे हैं, जिस तरह दक्षिण चीन सागर के बाद अब प्रशांत महासागर में तनातनी अति पर है, वो पोप फ्रांसिस के दावों को मजबूत कर रहा है। बता रहा है कि स्थिति बेहद विनाशक है और इसका प्रभाव समूची दुनिया पर होना तय है।